दुबई में सिक्योरिटी जॉब जो है वो मुश्किल है या आसान है? सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो जॉब करनी आसान है या मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MH वर्ल्ड। नाज़रीन, एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आपका दोस्त हाजिर है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो जॉब करना आसान है या मुश्किल है? तो उस हवाले से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है वो ना तो इतनी आसान है और ना तो इतनी मुश्किल है। वो कैसे कि आसान इसलिए नहीं है कि फिजिकल भी जो है वो सिक्योरिटी जो है फिजिकल में भी जो है वो करनी पड़ती है, और मेंटल जो है जो दिमागी जो है वो प्रेशराइज हर टाइम जो है वो मेंटल जो है वो प्रेशर में रहता है। हर टाइम जो है वो आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। आपको अपने कान आंखें सब खुली रखनी पड़ती हैं, किसी टाइम भी क्या मसला हो सकता है। तो इसलिए इतनी आसान नहीं है कि जाओ और जाके मजदूरी करो और वापस आ जाओ, ये वाला काम नहीं है। अगर इसकी सैलरी अच्छी है, इसकी इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना इसका हर 2 साल बाद न्यू ट्रेनिंग, न्यू लाइसेंस रिन्यू, ये सारा कुछ होता है, तो इसी वजह से मुश्किल क्यों नहीं है कि इतना हार्ड काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सेस कंट्रोल पे खड़ा होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। आपको बस ये है कि आपने दिमाग जो है अपना हाजिर रखना है, आपने जो है वो मेंटल जो आपकी कंडीशन है वो प्रॉपर एक जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इतना है, ठीक है। बाकी जो है इतनी वही बात दोबारा आपको बताता चलूं कि इतनी आसान भी नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि यार ये सिक्योरिटी की जॉब होगी तो समझो करनी है। कहीं कहीं ऐसी लोकेशन भी हैं, होटल, हॉस्पिटल में, मॉल में, आपको 8-9 घंटे 10 घंटे जो है आपको स्टैंडिंग ड्यूटी होगी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद जनाब चलते हैं ड्यूटीज की तरफ कि सिक्योरिटी गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो क्या क्या काम करता है। बेसिक जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो चलते हैं एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। सिक्योरिटी गार्ड एक्सेस कंट्रोल के ऊपर होता है। उसका काम ये होता है कि वो जो लोग आपके आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो व्हीकल्स, जो गाड़ियां आपकी अंदर आ रही हैं, वापस जा रही हैं, विजिटर हो गए, डिलीवरी वाले हो गए, लोडिंग के लिए उनसे गेट, लोडिंग के लिए जो आ रहे हैं उनके से गेट पास आपने कलेक्ट करना है। जो बंदे अंदर आ रहे हैं उनके नाम, नंबर, कंपनी, विजिटर, किससे मिलना है, क्या काम है, ये सारी चीजें डिटेल उसकी लिखनी है। गाड़ी का नंबर नोट करना है, ठीक है। और जो बाहर जा रहा है कौन से टाइम को बाहर जा रहा है तो टाइमिंग उसकी लिखनी है प्रॉपर। ये आपका आ गया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद आपका आता है कि पेट्रोलिंग। ये जो मेन बेसिक जो आपकी ड्यूटीज हैं जो कहीं किसी भी टाइप्स की सिक्योरिटी में आपको करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको आज अर्ज कर रहा हूं। तो उसके बाद आता है जी पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जी आपने जो जितनी भी आपकी लोकेशन है, अगर आपकी एक फैक्ट्री है या होटल है या उसमें डिफरेंट जगह होती हैं, उसकी आपने पेट्रोलिंग करनी है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, वाटर पंप रूम हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जहां पे जो है आपने कंप्रेसर रूम हो गया, वहां पे आपने विद इन 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर आपने जो है वो राउंड लगाना है। आपने जाना है, जाके चेक करना है कि कोई मसला परेशानी तो नहीं है। उसको कहते हैं पेट्रोलिंग। और पूरा जो आपकी लोकेशन है, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है उसके इर्द गिर्द आपने चक्कर लगाना है, उसकी वॉल वगैरह देखनी है, उसका पानी वगैरह लीकेज तो नहीं है, फायर वगैरह चेक करना है। ये सारी चीजें जो है आपने वो पेट्रोलिंग में आ जाती हैं। उसके बाद जो है वो जो बेसिक चीज है वो फायर है, ठीक है। आपको फायर के बारे में पता होना चाहिए। जो आपकी ट्रेनिंग होगी इस पे प्रॉपर आपकी 1-2 क्लासें होती हैं फायर के हवाले से कि फायर का कंट्रोल पैनल का आपको पता होगा। अगर फायर हो जाए तो आप सबसे पहले फायर को साइलेंट करेंगे, फिर आप जोन चेक करेंगे कौन से जोन का फायर हो रहा है, वहां जाके चेक करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है, फॉल्ट अलार्म है, तो वापस आके आपने फिर रीसेट करना है। तो फायर का जो है ये भी आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिक्योरिटी वाला होता है उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब डिफरेंट जो लोकेशन है, जो डिफरेंट लोकेशन है उनपे अपना अपना, अगर कहीं तो 10-15 सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होगी कि आपने एक ने एक्सेस कंट्रोल पे बैठना है, एक ने रूम पे बैठना है, एक ने एंट्री करनी है, एक ने पेट्रोलिंग करनी है, उसके पास गाड़ी है, साइकिल है, जो भी है, 2 बंदों ने पेट्रोलिंग करनी है, एक ने सीसीटीवी में बैठना है, वो अलग अलग है। लेकिन जो एक बंदा अगर सिंगल लोकेशन है तो उसने फिर ये सारे काम करने हैं। एक्सेस कंट्रोल भी देखना है,
ठीक है। और क्या नाम है, उसके बाद अगर 2 हैं तो फिर एक ने पेट्रोलिंग करनी है, तो ये सारी चीजें जो है उसमें आ जाती हैं। उसके बाद सीसीटीवी ऑपरेटर जो होता है वो सीसीटीवी पे पेट्रोलिंग करता है। एक तो फुट पेट्रोलिंग है, जैसे कि हमने पैदल वॉक करनी है, सारे एरिया के जाके चेक करना है। उसके बाद जो सीसीटीवी लगे होते हैं, सीसीटीवी पे जो है वो मॉनिटर करता रहता है हर टाइम, ठीक है जी। और ये भी जो है हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद कस्टमर केयर में आ जाता है, ये भी हमारी एक ड्यूटी आ जाती है। कोई विजिटर आता है, वो आपसे पूछता है कि इस बंदे का ऑफिस किधर है, इस बंदे से मैंने मिलना है, ठीक है, ये काम कहाँ पे होता है, तो उसको प्रॉपर गाइड करना है, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी है कि जी सर आपने इस तरह जाना है, इस तरह जाना है, सर वेट करें, मैं कंफर्म करके पूछता हूँ। ये सारी चीजें क्लाइंट के, कस्टमर के साथ जो है वो आपका जो कम्युनिकेशन जो है, वो आपकी जो एक रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, ये भी आपकी ड्यूटी है, अच्छे तरीके से आपसे बात करें। उसके बाद क्लाइंट जो भी न्यू इंस्ट्रक्शन, वो क्लाइंट जो जिसने आपको हायर किया हुआ है, हमारी कंपनी जो है उसको जब जॉब मिलती है कहीं से, कोई क्लाइंट उसको कहता है कि यार मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, तो हमारी कंपनी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हम एक थर्ड पार्टी हैं, लेकिन मैंने जो या सिक्योरिटी गार्ड है वो जाके जहां पे काम करना है, वो हमारा डायरेक्ट लिंक हो जाता है क्लाइंट से। तो हम क्लाइंट से, जो क्लाइंट हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि यार ये यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, ये सारी चीजें हैं, तो हम उसके कहने पे फिर वहां से अमल करना शुरू करेंगे। तो क्लाइंट के साथ जो है वो अपना रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, ये भी हमारी ड्यूटी में शामिल है। उसके बाद अगर आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं, तो आपको कोई चीज मिल जाती है लॉस्ट एंड फाउंड, कि कोई चीज अगर आपकी किसी की आपको मिलती है, तो आपने सबसे पहले, अगर तो आपकी जो है वो लोकेशन बड़ी है, आपका सुपरवाइजर है, तो सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को कंफर्म करना है, उसको देना है, कंट्रोल रूम को बताना है, ठीक है। और अगर सुपरवाइजर नहीं है, आपकी सिंगल लोकेशन है, आप 1-2 गार्ड हैं, तो फिर आपने अपने पास रखना है, फौरन से अपने मोबाइल सुपरवाइजर को रिपोर्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है जिस बंदे की है, जब उसको आप रिटर्न करेंगे तो दोबारा उसे साइन लेना है, वो एक रिपोर्ट होती है लॉस्ट एंड फाउंड की, वो आपने बनानी होती है। फिर उसके बाद जनाब ऑकरेंस बुक होती है हमारी, उस पे हमने जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो राइट करते हैं। लॉग बुक होती है, उसके बाद हमारा PHBD या NSI या सीरा की तरफ से एक नोटबुक दी जाती है, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटबुक होती है। उस पर हम प्रॉपर अपनी टाइमिंग मेंशन करते हैं, किस टाइम से हम जो है वो लोकेशन पे आए हैं, किस टाइम से हम लोकेशन से आउट हुए हैं, लोकेशन में हमने आकर क्या क्या किया, वो सारी चीजें उसके अंदर जो है आपने मेंशन करनी है। तो ये भी एक ड्यूटी है हमारी। तो नाजरीन, ये छोटा सा टॉपिक था, एक बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड की अगर ड्यूटी कहीं भी लगती है, हॉस्पिटल में लगती है, मॉल पे लगती है, उसके बाद किसी फैक्ट्री में लगती है, ये बेसिक चीजें आती है। आपके एक्सेस कंट्रोल, आपकी पेट्रोलिंग, आपके क्या नाम है फायर, आपका ये जो बेसिक चीजें रिपोर्ट करना है अपने सुपरवाइजर को, कोई मसला हो जाए, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई चीज पूछनी है तो इंशाल्लाह मैं उसका लाजमी आपको जवाब दूंगा। मुझे दें इजाजत।